अस्सलाम वालेकुम। डियर यूज़र, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम ऐड ओपनिंग बैलेंस कैसे इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज से सिस्टम शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम पे एंट्री शुरू कर रहे हैं और आपके पुराने कस्टमर जो चल रहे हैं, किसी ने पिछले साल का कोई आइटम लिया हुआ है, किसी ने उससे पिछले साल का कोई लिया हुआ है, किसी ने 6 महीने पहले लिया हुआ है। तो अब हमारे पास सिस्टम में तो इस तरह से है कि हमने उसका आइटम जब होगा तो फिर ही हम उसको सेल कर सकते हैं। तो वो तो आइटम ही हमारे पास मौजूद नहीं है और उसने अगर हमारे पिछले साल से चल रहा है, वो 15 इंस्टॉलमेंटें दे चुका है, 10 इंस्टॉलमेंटें दे चुका है। तो अब हम या तो उसका पुरानी डेट में प्रोडक्ट ऐड करें, फिर उसकी सेल करें, फिर हम उसकी सारी मंथ वाइज इंस्टॉलमेंट जमा करें और फिर हमारा उसके सिस्टम पे आके अपडेट होगा। उसका शॉर्टकट तरीका ये है, हमने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि इस वक्त उसका जितना बैलेंस है वो आप सिस्टम में ऐड करते हैं। पिछला रिकॉर्ड आपने जहाँ भी सेव रखा हुआ है वो वहीं पे रहे और इसके बाद सिस्टम पे आ जाएगा। उसके लिए आपने सेल्स एंड परचेज में जाना है, ये है ऐड ओपनिंग बैलेंस। ये इसमें आपने चले जाना है। इसमें अब हमने पहले ये लिखना है कि ये प्रोडक्ट इसने हमसे क्या लिया था। फॉर एग्जांपल, इसने हमसे ले ली थी वॉशिंग मशीन या मोबाइल या जो भी लिया था। वॉशिंग मशीन कल की ले ली थी। कैटेगरी में हम वॉशिंग मशीन लिख देते हैं, एक ली थी। ओपनिंग बैलेंस इस वक्त उसका बैलेंस कितना है। फॉर एग्जांपल 25,000 है। एडवांस तो उसने नहीं दिया था। इसकी इंस्टॉलमेंटें रहती हैं हमारे पास 5। इधर आप क्लिक करेंगे तो इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट ये खुद ब खुद निकाल देगी। सॉरी, हमने 8 इंटर कर दी, चलो 8 हो गई। और सेल डेट इसकी कौन सी थी, इंस्टॉलमेंट किस डेट को देगा, रिमार्क्स आप कुछ भी लिखते हैं। ये आप कस्टमर का रिकॉर्ड इंटर कर लेते हैं। कस्टमर क्या नाम लिखते हैं, वहीद लिख देते हैं। आगे इसका रिकॉर्ड थोड़ा फुल कर लें आप। और अगर किसी का कोई नहीं है रिकॉर्ड तो वो एन ए लाजमी लिखना है क्योंकि फील्ड सारे मैंडेटरी हैं। रह तो नहीं गया नीचे, रह गया एड्रेस। और गारंटर की इंफॉर्मेशन इंटर कर लें अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है गारंटर की। और हम इसको सेव कर देते हैं। इस तरह से हमें एक ही एंट्री में पिछला रिकॉर्ड हमें इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये आ जाएगा आपके एक्टिव कस्टमर में। नॉर्मल कस्टमर की तरह ये डील होगा। जब इसकी ड्यू होगी तो ये आपको अलर्ट करेगा और इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब आप इसकी डिटेल में जाएंगे, ये इसकी डिटेल है। इसमें अब 25,000 इसके ये इनिशियल तौर पर ले रहा है कि ये 25,000 की है और इसमें डिपॉजिट कोई नहीं की है। ये 25,000 इसका बैलेंस है। जैसे ये जमा कराएगा ये अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये आपका चलता रहेगा। और इसके बाद है हमारा, ये हमने कर लिया इंट्रोडक्शन तकरीबन। ये सारे टैब का हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसका भी मैक्सिमम हो चुका है। इसमें रिकवरी लिस्ट का रहता है। रिकवरी लिस्ट का मैं आपको बता देता हूँ रिकवरी लिस्ट किस तरह से है। ये रिकवरी लिस्ट हो गई। इसमें अब जो कस्टमर, ये आपके जो रिकवरी मैन्स है उनके लिए है ये। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि मेरे रिकवरी मैन आज इन इन अकाउंट, फॉर एग्जांपल ये ड्यू हो चुका है, आप ये कर देते हैं इसको यस और ऐड कर देते हैं। ये मैनेजर और ओनर को ये राइट्स हैं। तो ये अब इस इधर रिकवरी मैन भी अगर आपने ऐड किए हुए हैं तो उनका भी आप इंटर कर सकते हैं कि उसको आपने किस रिकवरी मैन को ये अलॉट करना है, वो आपने ऐड कर दिया। अब इस उस रिकवरी मैन के अकाउंट में सिर्फ ये वाला अकाउंट नज़र आएगा, बाकी कुछ नज़र नहीं आएगा। कहीं से भी वो दुनिया के किसी कोने से मोबाइल से लॉगिन करके या किसी भी डिवाइस से लॉगिन करके जब वो ओपन करेगा अपना अकाउंट तो उसको सिर्फ ये अकाउंट नज़र आएगा और उसको ये पता चलेगा कि मैंने कितनी अमाउंट आज जमा करनी है। तो वो क्या करेगा, वो उसको डिपॉज़िट करेगा। जैसे ही डिपॉज़िट करेगा, जहाँ से भी डिपॉज़िट करेगा आपके अकाउंट में वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिस्टम चलेगा। नेक्स्ट अब हमारा सिर्फ रह गया है मैक्सिमम, ये रिपोर्ट्स के बारे में रह गया है। ये मैं अगली वीडियो में ये आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर हमारा ये ऑनलाइन सीरीज़ जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगी तकरीबन।